खुदावन यीशु मसीह में एक बार फिर आपको सलाम। खुदावन का शुक्र हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो कि उसने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम थोड़े से समय में हम खुदावन के कलाम से कुछ सीख सके। अजीज़ों, समय बहुत कम है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। खुदावन का कलाम कहता है कि जैसे खुदावन के द्वितीय आगमन का जो दिन है वो चोर की नहीं आ जाएगा। जब लोग समझते हैं कि वो आने में अभी उसकी देरी है, लेकिन फिर भी जो है वो चोर के समान वो आपके मेरे ऊपर वो दिन आ जाएगा। इसलिए खुदावन ने कहा है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। अजीज़ों, खुदावन का कलाम कहता है कि हर वो चीज़ जिसकी वे पूजा करते थे उन्हें मारने के लिए आई। अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि जब मूसा के समय में जब मूसा फ़िरौन के पास गया तो मेंढकों की एक बहुत बड़ी फ़ौज पूरे मिस्र में आ गई। अजीज़ों, वो मेंढकों की पूजा करते थे। अजीज़ों, वो नदी की पूजा करते थे। तो कलाम में लिखा है कि सुबह सुबह उठकर उन्होंने देखा कि जो है नदी का जो पानी है वो लहू में बदल गया। अजीज़ों, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है अजीज़ों कि मैं प्रभु उनके देवताओं के द्वारा उन्हें दंड दूंगा। अजीज़ों, हम उन दिनों की ओर बढ़ रहे हैं जब प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार खुदावन यीशु का कलाम कहता है कि जो लोग जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो उन्हीं के द्वारा उनके ऊपर दंड लेकर आएगा। अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि सूरज अपनी तपन को बढ़ाएगा। आज के समय में ऐसे कितने हिंदुस्तान में लोग हैं, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सूरज की पूजा करते हैं। अजीज़ों, लेकिन कलाम में लिखा है कि अंतिम दिनों में सूरज अपनी तपन बढ़ाएगा। अजीज़ों, मीन्स सूरज नीचे आ जाएगा, लोग झुलस जाएंगे, उनके शरीर पर फपोले होंगे। ये मैं नहीं कहता, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16 अध्याय 8 और 9 पद कहता है। अजीज़ों, इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं अजीज़ों जो शेर, हाथी, चूहे, सांप इन सब की पूजा करते हैं। अजीज़ों, लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 6 अध्याय में इस बात का जिक्र है कि अंत के दिनों में खुदावन जब अपना क्रोध लेकर आएगा, जब इस पृथ्वी पर वो संकट और विपत्ति लेकर आएगा, जब क्लेश और महाक्लेश आएगा, तो वो इन सब का जो है वो इस्तेमाल करेगा। अजीज़ों, दुआ करें कि खुदावन उस क्लेश और महाक्लेश आने से पहले मुझे और मेरे परिवार को और मेरे आने वाली पीढ़ी को अपने साथ बादलों पे उठा ले।